दोस्तों, अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है, फाइनल लिस्ट में, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे कि 225 प्लस अगर आपको क्वेश्चन लाने हैं, इतने क्वेश्चन लाने हैं, तो मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत और क्या पढ़ना है। वो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप खुद ही अपने आप में अंतर देखेंगे कुछ ही दिन बाद। सबसे पहले मैं मैथ्स उठाता हूँ। मैथ में आप कोई एक बुक ले लीजिए अच्छी सी, ठीक है। उस बुक को ये मत सोचेगा कि ये बहुत पुरानी बुक है या फिर बहुत घटिया बुक है या बहुत अच्छी बुक है। पहले एक बुक लीजिए, बुक को रिवाइज कीजिए, मतलब, और रिवाइज करने का तरीका भी मैं बता दूं आपको। उस बुक को पढ़ने का तरीका मैं बता दूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, लास्ट के चैप्टर तक पढ़ता चला जाऊंगा। उसमें क्या होता है, आपको जल्दी होती है इस बुक को ख़त्म करने की, तो उस बीच में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने स्टडी को एक काम करिए कि इस बुक का एक टॉपिक उठाइए। सपोज करिए आज प्रॉफिट एंड लॉस, भाई आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और आज तो मुझे समझ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। आप किसी और चीज़ को मैथ में छूइए ही मत, बस प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप उसको एक उमंग से जगती है अंदर कि आज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उससे अगले वाला टॉपिक मत उठाओ, उसका कोई अगला टॉपिक चूज करो, कोई मतलब अच्छा सा टॉपिक, नया टॉपिक चूज करो। जैसे आपने चूज कर लिया अलजेब्रा, तो फिर आज भाई अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए, इंटरेस्टिंग बनी रहती है इससे स्टडी। एक बुक को उठाओ, पूरी बुक ऐसे ही रिवाइज करो, ठीक है। फिर अगर जब वो रिवीजन खत्म हो जाता है फिर दोबारा से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैथ को रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं हिंदी पर। हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो आपका मार्क्स को बहुत ऊपर कर देती है, ठीक है, हिंदी। क्योंकि हिंदी में अधिकतर बच्चे मैक्सिमम नंबर लाते हैं। तो हिंदी के लिए आपको कोई एक बुक लेनी है और उस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उसको बहुत अच्छे से करना है, और उसके साथ साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब से, गूगल से उस टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप वो टॉपिक पढ़ें या प्रैक्टिस करें, तो ये मन में रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा कि मुझसे कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन लाने हो, मैं क्वेश्चन ला के उसकी प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। ऐसे ही आप जीएस में करना। जीएस पे आते हैं, तीसरा पॉइंट, जीएस। जीएस में हम आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब क्या करना है मैं बताता हूँ। जीएस में एक टॉपिक ऐसे उठाना, जैसे मैंने बताया, रैंडमली टॉपिक उठाना। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री में एक रैंडमली कोई टॉपिक उठा लीजिए। जैसे आज हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे, तो आपको एक अंदर से इच्छा होती है जानने की, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुए, किसने किया, किस सन में हुआ, तो क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट था उस अधिवेशन में, वो सारी चीज़ें आप सब लोग जानते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बनेगा आपको, आपकी जो पढ़ाई है वो बोरिंग नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरे टॉपिक उठाइए। जब आपने वो टॉपिक क्लियर कर लिया, उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, ठीक है, या यूट्यूब गूगल से जितने भी क्वेश्चन हैं सबको ढूंढिए, और ढूंढ करके उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। और ये हर सब्जेक्ट के साथ कीजिए, पॉलिटी के साथ भी ये कीजिए आप, ज्योग्राफी के साथ भी ये कीजिए, ठीक है। और जो बहुत सारे टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स, एक मेन चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप या तो कोई यूट्यूब चैनल, बहुत सारे हैं, आप एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए। कुमार गौरव सर की भी अच्छी क्लासेस होती हैं, उनको देख लीजिए। या फिर कोई अगर पत्रिका लाना चाहते हैं, मैगजीन लाना चाहते हैं मार्केट से, तो मैगजीन ले आइए, ठीक है। और उनको हर दिन में आप उनको 5 से 7 मिनट लगेगी आपको, हर दिन उसको रिवाइज करते चलिए, हर दिन उसको रिवाइज करते चलिए। 5-7 मिनट में आप एक महीने का रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई को धार देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। और ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद आजमाया है, खुद किया है, ठीक है, और तभी आपके सामने बैठा हूँ। ये खुद आजमाया है मैंने सारी चीज़ें। रही बात रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग दो ऐसे टॉपिक्स हैं, जब तक आप इसका रिवीजन करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे इनके क्वेश्चंस की, तब तक ही आपके याद रहेंगे। जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो ये आप इनको भूलना शुरू हो जाएंगे आप,
और आपका जो दिमाग है वो इनको भूलना शुरू कर देगा। तो इसका रनिंग में रखिएगा, प्रैक्टिस दोनों की रनिंग में रखिएगा हमेशा, कभी भी छोड़ मत दीजिएगा। एक बार बुक को पूरी प्रैक्टिस करके फिर दोबारा फिर से रिवीजन करा, गैप मत लीजिएगा बीच में, फिर से रिवीजन करा। इस तरीके से आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जीएस का मैंने बता दिया, ठीक है। जीएस में स्टडी पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, स्टडी पे ज़्यादा टाइम ना देकर, उसके प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और प्रैक्टिस ही आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी, ये बात लिख के रख लो। फाइनल मिनट में वही आपका नाम लेकर आए। जो आप एग्ज़ाम में बैठकर ये कन्फ्यूज़न होता है ना आपको कि ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो कन्फ्यूज़न ही इसलिए होता है क्योंकि आपने उस टॉपिक की या उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। आपने केवल उसको पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं की है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक करेक्ट आंसर नहीं चूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, अपने मेहनत और टाइम को बचाइए और उसको प्रैक्टिस पर लगाइए। प्रैक्टिस ही सब कुछ प्रैक्टिस ही है, ठीक है। रिवीजन समय समय पर करते रहिए और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है भाई, शुरू से ही। जब से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना तभी से स्टार्ट कर दीजिए। यही आपको सफलता दिलाएगी और यही 225 नहीं 230 मार्क्स भी लेकर आएगी, यही स्ट्रेटजी। इसी के कारण आप 230 प्लस ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आगे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। हर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी रनिंग, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल, आपका एग्ज़ाम, हर तरीके की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।